हेलो नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद अर्निंग डिजिटल एकेडमी जाखोदखेड़ा में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि गाइस आप देख रहे थे कि पीछे की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। तो गाइस इस चैप्टर से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है आपके लिए। आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन चलेगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी चलेगा। सभी पार्ट इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे गाइस। तो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें और इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एपी, एपी किसे कहते हैं? एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि गाइस इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सीरीज होती है, एक कंटिन्यू सीरीज, लगातार सीरीज चलती रहती है, उनका डिफरेंस जो होता है वो सेम आता है तो वो एपी होती है। अनदर एपी नहीं, डिफरेंस सेम नहीं आएगा, डी सेम नहीं आएगा तो वो एपी नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल जैसे 3, 5, 7, 9 ओके एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इसके अंदर गाइस देखिए एग्जांपल 3, 5, 7, 9 जैसे 3 में कितने जोड़ेंगे हम? 5 बने, 2 जोड़े हमने, 5 में कितने जोड़े हमने? 2 जोड़ के 7 बन गए, 7 में जोड़े हमने 2 जोड़े तो क्या हमारे 9 हो गए। तो इस तरीके से गाइस क्या होता है हमारा, ये एक सीक्वेंस चलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको एक तो ए निकालना होता है, एक हमको क्या होता है डी निकालना होता है। इसके अंदर पहले को हम क्या बोलेंगे? A1, A2, A3, A4 एंड लास्ट चलता रहता है ये। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसमें ए क्या है? ए हमारा क्या, हमारा 3 आपको पता होना चाहिए। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास में गाइस A2 माइनस में A1। A2 क्या हमारे पास में 5 है ना, या मैं 5 पुट करूंगा, माइनस में A1 क्या हमारे पास में 3 है, 3 पुट करूंगा। 5 में से 3 जाए कितने बचा हमारे पास में? 2। ओके गाइस, तो ये हमारा डी निकल गया 2। तो ये एग्जांपल हमारे पास में। और इसके अलावा जैसे मैं एग्जांपल और को लेता हूं, जैसे 15, 12, 9, 6 एंड सो ऑन। इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा आपको पता है गाइस 15, और डी निकालने के लिए आपको पता है ये क्या होता है हमारा A1, A2, A3, A4। ओके, तो इसके नतीजे से होगा हमारा वही फॉर्मूला प्रयोग, हमारा A2 माइनस में A1, डी निकालेंगे A2 के 12 माइनस में 15, कितना आ गया हमारे पास में? ये आ गया हमारे पास में 15 में से 12 जाए क्या होता है हमारे पास में? माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों आया गाइस इसके अंदर? क्योंकि 15 और 12 में से बड़ा कौन सा हमारा 15 है, 15 के आगे साइन किसका हमारा? माइनस का। तो जो बड़ा जो साइन होता है वही हमारा इसके अंदर आता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? माइनस का 3 लिखा है। ओके गाइस, तो ये हमारे 2 एग्जांपल थे इंट्रोडक्शन के अंदर। और इसके अलावा हमारे इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल हम, ये तो हमारी क्या होगी एपी थी। विदाउट एपी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एपी कौन सी नहीं होती है, क्योंकि इनका डिफरेंस जैसे डी निकाल दिया हमने 2 आ गया, अगले डी निकालो फिर हमारा 2 आ गया, फिर हमारा 2, सब डी हमारे क्या आएंगे 2 2 आएंगे इसके अंदर, और उसके अंदर हमारे माइनस के 3 डी आएंगे सब। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल में और लेता हूं जिसके अंदर हमारी क्या होती है एपी नहीं बनेगी। तो ये एग्जांपल क्या होगा हमारे पास में गाइस, देखिए जैसे 5, 8, 10, 15 एंड सो ऑन। ये क्या होता हमारा A1, A2, A3, A4। ओके, तो इसमें A क्या है हमारे पास में 5, D क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या था A2 माइनस में A1। 8 में से क्या करें हम 5 माइनस करें, क्या बचा हमारे पास में? ये क्या आएगा 8 में से 5 क्या 3 आएगा ना, 3 किसका हमारा प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 8 हमारा बड़ा है, बड़े का साइन किसका हमारा प्लस का है, तो हमारा क्या आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ये जैसे डी में निकाल प्लस का 3 निकाल दिया, अब मैं डी और निकालूंगा, इसका एक और निकालूंगा। ये D1 था मेरा, अब मैं क्या करूंगा D2 निकालूंगा, इसका क्या होगा A3 माइनस में A2 करूंगा, A3 माइनस में A2, तो 10 माइनस में 8, 10 माइनस में 8, कितना बचा मेरे पास में? ये 2। किसका बचा? ये प्लस का। क्यों बचा है? क्योंकि 10 और 8 में से बड़ा कौन सा हमारा? 10 बड़ा है, तो इसलिए हमारा 10 क्या बचा हमारा प्लस का है, तो 2 हमारा प्लस का आ गया। देखिए अब यहाँ पर डी क्या है हमारा 3, और यहाँ पे डी क्या है हमारा 2।
यदि नंबर हमारे डी सेम नहीं आते हैं गाइस, तो क्या है, वो एपी नहीं होती। तो इसके ये हमारी इस केस में एपी नहीं होती है। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें फॉर्मूले आते हैं। जैसे कोई भी जैसे ये रकम इसमें हमारी nth टर्म निकालनी हो, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 d। an क्या होता है, लास्ट में जो नंबर आता है सीक्वेंस चलते चलते उसमें nth टर्म यहाँ पर होती है, लास्ट की होती है nth। तो n की जगह जो भी वैल्यू आती है वो हमारे ये रखेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे हम। तो जैसे हमने ये क्या a1 a2 a3 a4 था, तो जैसे 4 तक हमारे पास अंक है। यदि मेरे को मानो a10 निकालना हो, a10 निकालना है, तो ये क्या होगी मेरी लास्ट टर्म है। इसकी डिजिट हमको कुछ पता नहीं है a10 की, तो ये कैसे निकालेंगे, जहां पर हमारा n लिखा होगा उसके अंदर हम 10 पुट करेंगे। एग्जाम में पूछेगा आपसे a10 की वैल्यू क्या होगी। ओके, यहां तक हमारे 4 तक वैल्यू है, लेकिन एग्जाम में पूछे क्या होगा, ये a10 की वैल्यू क्या करेंगे, जहां पर n है हमारा वहां पर हम 10 पुट कर देंगे गाइस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे a10 इक्वल में a क्या था हमारा 3 प्लस में n की जगह क्या पुट करूंगा 10 माइनस में 1, और d क्या था मेरा, d मेरा था 2, ये मैं d2 पुट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये देखिए 3 प्लस में 10 में से बन गया 9, और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में 9 to 18 प्लस में 3, 18 और 3 क्या है मेरे पास में 21। तो आप गाइस इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि a1 3 था, 5 था, 7 था, 4 a9 था, a4 9 है। इस तरीके से a10 पे जाएंगे तो हमारा 20 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ इसको चेक भी कर सकते हैं गाइस, ये चेक करना आप देख सकते हैं। जैसे a4 मेरा 9 है, हर में दो प्लस हो रहे हैं। a5 क्या बन जाएगा मेरा, a5 11, a6 क्या बन जाएगा 13, a7 क्या बन जाएगा मेरा 13 में 2 ऐड कर देंगे 15, a8 क्या हो जाएगा मेरा, इसमें 2 ऐड करेंगे 17, और a9 क्या हो जाएगा मेरा 90, और a10 क्या बन जाएगा मेरा 2 ऐड करेंगे तो 21। तो यही 21 मैंने यहाँ निकाला, ये 21 मेरा यहाँ पर आएगा, 10 नंबर तक आएगा। ओके गाइस, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है गाइस इसके अंदर, SN सम निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हमारा गाइस। तो सम का फॉर्मूला क्या आता है वो देखिए, क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म। सम निकालना है nth टर्म का, तो ये क्या होगा हमारा फॉर्मूला होता है SN इक्वल n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1 d। इसमें वैल्यू पुट करके किसी कितने भी टर्म का हम इसके अंदर सम निकाल सकते हैं गाइस। ओके, जैसे कि आपसे बोल दे जैसे 4 था, फिर 6 टर्म का, 6 टर्म तक मेरे को 6 टर्म तक इसका सम निकालना है, 3 5 7 9 11 13 सबका सम निकालना है। आप ऐसे काउंट करोगे आपको टाइम बहुत लगेगा सम करने में, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आप तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका सम निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, a6 तक मेरे को क्या निकालना है, इसका सम निकालना है इस क्वेश्चन का। तो जहां पर n है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे गाइस। 6 टर्म निकालने हमको ना, तो क्या करेंगे SN क्या होगा मेरे पास में S6 इक्वल में n की जगह क्या पुट करूंगा 6 अपॉन में 2, और ये 2 का 2 a क्या मेरे पास में 3 है, ये मैंने क्या पुट कर दिया 3 प्लस में n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 6 माइनस में 1, और d क्या था मेरे इसमें क्वेश्चन में 2 आया था, ये मैंने 2 पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाए आपके पास में 6 टर्म तक का क्या आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं बाद में। तो ये क्या है मेरा 2 से 6 को डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 3 आ गया, 2 3 जा 6, और 6 में से 1 जाएगा 5, और 2 इधर हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 प्लस में 6। ओके, ये इकट्ठे हो चुके हैं, और 3 ये है 6 10 और 6 क्या हो गया 16 इनटू में 3, 16 3 की मल्टीप्लाई करें क्या हमारे पास में 48,
16 3 48 होता है गाइस। तो आप ऐसे फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी क्या इसका सम निकाल सकते हैं गाइस। ओके, यदि आप इसको काउंट भी करना है 6 टर्म तक आपका सम कितना आएगा आप देख सकते हैं। देखिए 3 A1 में 3 है और A6 में क्या 13 13 तक हमको इसका सम करना है। 3 और 5 8 8 और 5 15 15 और 9 24 24 में से 11 और जोड़ देंगे 24 और 10 40 24 और 10 34 35 35 और 13 क्या है हमारे 48। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। तो गाइस ये आपका था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम कर रहे हैं अब। तो देखिए गाइस क्या क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In which the following situation does the list of number involved make an arithmetic progressions and why? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी है, ये टैक्सी यहां से चलती है मानो, ओके 0 किलोमीटर स्टार्ट होती है। जब ये फर्स्ट किलोमीटर चलती है तो इसका किराया क्या कह रहा है ये आफ्टर ईच किलोमीटर कितना है 50 रुपीज। इसके बाद में सेकंड किलोमीटर चलेगी तो क्या कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50 रुपीज है एंड 8 रुपीज और ईच किलोमीटर एडिशनल इस किलोमीटर आगे जो भी किलोमीटर चलेगा इसका उसका 8 रुपए किराया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है हमारे पास में 50 रुपीज है, सेकंड किलोमीटर के लिए हमारा 8 रुपीज है, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा हमारा फिर 8 रुपीज, जैसे 4 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो फिर 8 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से गाइस एक क्वेश्चन समझने के लिए देखिए क्या करेंगे अब हम। आपको पता है गाइस फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी चलेगी, जिसे फर्स्ट किलोमीटर तो टैक्सी को कितना देना होगा गाइस। सॉरी ये बोर्ड क्लीन नहीं हो पाया है अच्छे से, इसलिए आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही, टाइम भी लग रहा है। गीला बोर्ड होने की वजह से। तो गाइस देखिए हम क्या लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी कितना क्या लेती है हमारा 50 रुपीज 15 और सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा हमारा सेकंड किलोमीटर क्या है हमारा 15 तो हमारा रही रहेगा प्लस में हमारा ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 8 रुपए प्लस में 8 क्या आ जाएगा मेरे पास में 23। थर्ड किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना होगा थर्ड किलोमीटर के लिए 23 प्लस में 8 रुपीज कितना जाएगा ये 31। यदि 4 किलोमीटर चलती है टैक्सी तो उसके बाद में किराया क्या हमारा 31 प्लस में 8 करेंगे 39। तो ये एक हमारे पास में देख रहे हैं पहला क्या था हमारा 15, सेकंड क्या था हमारा 23, थर्ड क्या था हमारा 31, फोर्थ क्या था हमारा 39 एंड सो ऑन इस तरीके से चलती रहती है। तो ये क्या था हमारा ये एक एपी बना दी मैंने, ये A1 A2 A3 A4। तो इस सबसे पहले हमारा अपने A क्या है वो देखेंगे 15 है, इसका D निकालना तो क्या करेंगे हम A2 माइनस में A1 23 माइनस में 15 कितना आ गया 8, ये D1 हो गया। यदि वो यहीं पर D2 निकालता हूं गाइस क्या हो जाएगा A3 माइनस में A2 A3 माइनस में A2 31 में से 23 जाएंगे 31 माइनस में 23 तो क्या है मेरे पास में 8। तो भाई आपको दिख रहा है D1 D2 सब इसके अंदर क्या आ रहा है एपी के अंदर 8 8 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम आ रहा है। यदि सेम कॉमन डिफरेंस आता है आप गाइस एग्जाम के अंदर कॉमन डिफरेंस दो देखने हैं D1 D2 जरूर देखना है क्वेश्चन के अंदर। आप एक कॉमन डिफरेंस निकाल कर क्वेश्चन को छोड़ने देना, आपको दो डिफरेंस आपको जरूर चेक करने हैं ताकि ये एपी है नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे ये एपी क्या लिखेंगे बिकॉज द टर्म continue
increase by the same number, कितने हैं 8 आ रहा बार बार ना, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी, यह एक एपी है। ओके गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेनी तो आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए कैसे होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइस। ये सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए आप, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसने क्या कहा है, एक सिलेंडर है हमारे पास में, देखिए एक सिलेंडर है। ओके गाइस, ये क्या हमारे पास में एक सिलेंडर मैंने बना दिया है। इसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है, एयर मतलब गैस भरी हुई है। ओके, पता नहीं है कितनी है, हमको पता नहीं इसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस कितनी है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बार इसके अंदर क्या है, पंप रिमूव करता है, मतलब प्रेशर लगाता है पंप पे, तो इसमें से हवा कितनी निकलती है, 1/4 निकलती है। ओके, फर्स्ट टाइम यदि पंप रिमूव करेगा तो 1/4 में से हवा निकल जाएगी, लेकिन हवा का हमको पता नहीं कितनी इसके अंदर हवा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान लेते हैं, लेट एयर प्रेजेंट कितनी है, x। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्या, फर्स्ट पंप रिमूव, फर्स्ट पंप रिमूव और कितना जाएगा, हमारी 1/4 का किसका जाएगा, x का जाएगा, 1/4 किसका, x का। तो एयर लेफ्ट कितनी बची हमारे पास में, वो देखनी है हमको, एयर लेफ्ट कितनी बची है, किसका चलाएगा ये, जैसे ये क्या था हमारा x माइनस में कितनी हवा निकली है, 1/4। ओके, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या है हमारा 4, इसको से डिवाइड करके 4 बन जा 4 होता है। ये क्या हमारा x, 4x माइनस में 4 से 4 कट गया तो हमारे पास में x बचा है। 4x में से x जाके कितना बचा हमारे पास में 3x अपॉन में 4। ओके, ये हमारे पास में फर्स्ट हवा थी। अब ये क्या है हमारे पास में सेकंड हवा आ चुकी है। अब हम क्या कर लेंगे, सेकंड टाइम सेकंड पंप रिमूव कितना होगा, सेकंड टाइम में रिमूव करेंगे तब हमारा ये कितना हमारा 3x। अब इस पे हवा नहीं निकलेगी, अब इतनी हवा हमारी मानो फर्स्ट टाइम में निकल चुकी है। ओके, अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा फिर पंप करेंगे इस हवा के अंदर, तो फिर क्योंकि ये हवा निकल चुकी, कितनी हवा थी हमारी 3x अपॉन में 4 थी ना, माइनस किसको करेंगे 1/4 किसका, x का था ना। तो ये क्या है 3x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में कितनी हवा निकली हमारी 1/4, कितनी होगी हमारी 3x अपॉन में 16। तो एयर लेफ्ट क्या होती है हमारे में, एयर लेफ्ट कितनी बची है। अब देखिए इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा हमारे में 3 अपॉन में 4x। ओके, 3 अपॉन 4x माइनस में 3 अपॉन में 16x। तो इसका एलसीएम में क्या आता है हमारे पास में, एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा 16। तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 16 4 4 3 जा 12 x माइनस में 16 कितना गया हमारे पास में 3x। 12 में से 13 3x चला कितना बचा हमारे पास में 9x अपॉन में 16। ये क्या है हमारी थर्ड टाइम पंपिंग के ऊपर आ गई। तो अब हमारे पास में एपी क्या बनेगा, देखिए पहला क्या था हमारे पास में x, दूसरी बात क्या है हमारे पास में 3x अपॉन में 4, 3x अपॉन में 4। थर्ड टाइम कितनी बची हमारे पास में
9x अपॉन में 16 एंड सो स्ट्रिंग चलती रहती है। अब ये हमारा क्या होता है गाइस, a1 a2 a3। अब d निकालने क्या करते हैं हम, d1 निकाल रहे हैं। a2 मतलब में a1 फॉर्मूला था हमारा, a2 कितना हमारा 3x अपॉन में 4, a1 क्या हमारा x, इसके से कुछ नहीं हमारा क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 से 4 कट कैंसिल होगा, क्या होगा हमारे पास में 3x माइनस में इससे डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ गया 4x। ओके 3x में से 4 चल जाएगा, क्या हमारे पास में x बचेगा, किसका बचेगा माइनस का प्लस का, इसमें से बड़ा कौन 4 बड़ा है 3 बड़ा है, 4 बड़ा है 4 का निशान किसका हमारा माइनस है, तो हमारा माइनस का बच जाएगा इसका अपॉन में 4। ओके d1 हमारे पास में क्या आएगा माइनस का x अपॉन में 4। अब d2 निकालते हैं इसी के अंदर हम, क्योंकि आपको पता है मैंने इस वीडियो के अंदर कि हमें 2d जरूर निकालने हैं क्वेश्चन के अंदर, तो 2d2 निकालने क्या होगा हमारा a3 माइनस में a2, a3 माइनस में a2, a3 कितना हमारा 9x अपॉन में 16 माइनस में 3x अपॉन में 4। तो इन दोनों का हम एलसीएम देंगे, क्या आ जाएगा 16 डिवाइड हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास में 9x माइनस में इसको से डिवाइड करेंगे 4 4 से जा 12x, 12x में से 9x जाएगा कितना हमारे पास में माइनस के 3x अपॉन में 16। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे d क्या है हमारा माइनस के x अपॉन में 16, यहाँ पे d क्या आएगा हमारा माइनस के 3x अपॉन में 16। माइनस का क्यों आएगा गाइस, क्योंकि 9 और 12 में से बड़ा कौन सा हमारा 12 है, 12 का आंसर किसका हमारा माइनस का, माइनस में हमारा 3x आ गया है। ओके तो ये d हमारी दोनों क्या आएगी डिफरेंट आ चुकी है, अलग अलग d आ चुकी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे गाइस, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट ए एपी, ये एपी नहीं है। यदि गाइस आपकी डी दोनों सेम आती तो क्या होता, ये एपी होता। तो गाइस ये हमारा क्या था सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसी वीडियो में क्या करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे गाइस। ओके यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं गाइस, ऐसा मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए क्या होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट अब हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और आपको एक एक क्वेश्चन शायद समझ में भी आ रहा होगा। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्या करेंगे इसी के अंदर थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या लिखा है इसमें देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेस्ट बाय द 54 इज सीक्वेंस मीटर। इसने क्या कहा है, एक डिग्गी खोदनी है, मतलब है कि कुआं खोदना होता है, ये मानो कुआं है। ओके गाइस, इसको खोदने के लिए हमने क्या कहा है, यदि इस कुएं को खोदना है तो क्या है, फर्स्ट मीटर तो होगा 1 मीटर मानो इतना, फर्स्ट मीटर कितना, इसका रेट क्या होगा हमारा 150, 150 रुपए लेंगे। सेकंड मीटर यदि कुआं का खोदना है गाइस, यहां से लेके हमारा ये क्या होगा सेकंड मीटर खोदने के लिए क्या है, आगे फर्स्ट मीटर की गाइस 150 रुपए लगते हैं, और सेकंड आगे 1 मीटर कुआं खोदेंगे तो उसके अंदर हमारे ओनली 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे। ओके गाइस, थर्ड मीटर खोदने के लिए हमारे पास में कितने हो जाएंगे, हमारे 50 रुपए लग जाएंगे। इस तरीके से हमारे क्या है, कुआं हमारा कुत्ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गाइस आपको पता है कि 150 रुपए फर्स्ट मीटर के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता सबको कि जब कुआं खोदते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही सख्त होती है गाइस। ओके, सख्त मिट्टी में जब कसी वगैरह चलाते हैं तो क्या होता है, उसकी हार्ड प्रेशर करना पड़ता है। जब जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी मिट्टी क्या जाती है, नरम आ जाती है, जिससे हमें कम पैसे लेते हैं। तो पहला फर्स्ट मीटर के लिए हमारा कितना प्राइस लगा, हमारा फर्स्ट मीटर डिगिंग खोदने क्या हमारा 150 रुपये लगा है, और सेकंड मीटर
मीटर खोदेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा होंगे ना, तो 150 पहले मीटर के, दूसरे मीटर क्या है हमारे 50 और रुपए कितने हमारे पास में 200 रुपए। थर्ड मीटर को खोदना गाइस कुएं को, तो क्या करेंगे हम 200 रुपए हमारे 2 मीटर के हो गए, प्लस में 50 और लग जाएंगे हमारे, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 250 रुपए लग जाएंगे। यदि फोर्थ मीटर को खोदना गाइस तो कितने हो जाएंगे 250 ये में लगे हुए हैं, प्लस में 50 और लग जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा, तो कितने लगेंगे 300। तो इस तरीके से कितने भी गहराई तक कुएं को खोद सकते हैं, 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या था 150 रुपए लगे थे, दूसरे नंबर पे 200 रुपए लगे, तीसरे पे लगे हमारे 250 रुपए लगे, चौथे हमारे कितने लगे 300 रुपए लगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें D निकालना है, तो D क्या जाएगा, D1 निकालने के लिए क्या होगा हमारा A2 माइनस में A1, A2 कितना हमारा 200 माइनस में A1 क्या है 150, कितने रुपए बच गए हमारे पास में 50 रुपए, 200 में से 150 जाएगा तो हमारे पास 50 रुपए बच जाएंगे। प्लस का क्यों आया है, क्योंकि 200 और 150 में से बड़ा कौन सा, 200 बड़ा 200 का किसका हमारा प्लस का, प्लस का इसलिए हमारे पास प्लस का आ गया। अब मैं क्या चेक करूंगा D2 चेक करूंगा, इसके अंदर A3 माइनस में A2 करूंगा, 250 माइनस में 200 करूंगा, 250 माइनस में 200 तो कितने बचे हमारे पास में 50। तो भाई आपको दिख रहा है इसका कॉमेंट में D1 का 50 आया, इसका भी मान क्या है 50 आया है। तो ये क्या है गाइस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस इज ए पी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर बिकॉज द टर्म continuous increase by the same नंबर, कितना है हमारा 50 आ रहा है ना, सेम नंबर 50 आ रहा है हमारा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, therefore it is an AP, ये क्या हमारी एक AP बन गई गाइस। तो गाइस ये हमारा थर्ड पार्ट है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के अंदर हम फोर्थ पार्ट भी करेंगे इसका, बहुत ही आसान है ये पार्ट। कई बार क्या होता है गाइस, हमारे एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में, तो फोर्थ पार्ट इस वीडियो में कराऊंगा तो मैं। आसान क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और इस चैप्टर में मान लो आपके फ्री के ही नंबर मिलते हैं, डी निकालनी होती है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, और डी निकलते ही हमारे पास में क्या रहता है, फिर एपी है या नहीं पता जाता है गाइस। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है गाइस, फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट क्या लिखा है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर साल। हमारे पास बैंक के अंदर मानो 10,000 रुपए हैं, इसमें बैंक के अंदर कितने हमारे 10,000 रुपए हैं, और कितना इसका इंटरेस्ट कितना इसका 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं गाइस। तो गाइस पहले फर्स्ट टाइम हमारे पास में क्या है, बैंक में कितना रुपया पड़ा हमारे पास में, बोल के इसके अंदर ये क्या है, जैसे A1 क्या है हमारे पास में 10,000 रुपये पड़ा है। ओके, अब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट जो ईयर होती है उसके लिए हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका निकालेंगे हम INTER, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, कितने परसेंट हमारा 8% है, परसेंट के अंदर हमारा क्या था 100 मल्टीप्लाई में कितना अमाउंट हमारे 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 100 की 8 से गुणा करके हमारा क्या आएगा 800 रुपए हमारा क्या आ जाएगा ब्याज
या इंटरेस्ट। ओके, 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिया, हमारे पास में क्या हुआ, एक साल के अंदर 10,800 रुपए हमको बैंक वाला रिटर्न देगा। अब यदि हम ब्याज सेकंड साल और उसमें जमा करेंगे बैंक के अंदर, तो सेकंड ईयर क्या है हमारा, जैसे इंटरेस्ट फॉर, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, सॉरी टोटल अमाउंट का देखेंगे हम। अब टोटल अमाउंट कितना होगा इसका, जैसे A2 को क्या हमारे पास में A2 निकालनी है, तो क्या 10,000, तो ये थे हमारे पास में बैंक में थे, प्लस में 800 रुपये हमारा ब्याज आ गया, तो कितना हो गए 10,800 रुपए। इसके ऊपर अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड साल के लिए। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, कितने परसेंट इंटरेस्ट है हमारा, 8% इंटरेस्ट है, 8 बटे में 100% है 100, और कितने पे 10,800 के ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है हमारे पास में 8 8 2 64, 8 1 8, 864 हमारे पास में आ जाएगा। 108 के बाद की मल्टीप्लाई करेंगे। अब A3 निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा गाइस, अब टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास में 10,800 थे, 864 ये बन जाएगा हमारे पास में 10,800 प्लस में 864, टोटल 4 6 8 8 16 का छिपका 1 1 1, ये अमाउंट हमारे पास में आएगा गाइस। तो A1 क्या था हमारे पास 10,000, A2 क्या है 10,800, ओके, और A3 क्या है हमारे पास में ये आ गया। तो अब हम AP बनाएंगे गाइस। पहला क्या था हमारा 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 11,664, तो ये क्या हमारे पास में A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो इसका हम डी निकालते हैं गाइस। डी कैसे हुआ, जैसे मैं यहाँ पे डी निकाल रहा हूं, उसका D1 निकालूंगा, तो क्या है A2 माइनस A1 होता है ना फॉर्मूला हमारा में, A2 माइनस में A1, A2 क्या इसमें गाइस 10,800 ना, तो 10,800 करूंगा मैं, माइनस में 10,000 करूंगा, A1 करूंगा, तो 10,000 क्या होगा मेरा, ओके 10,800 में से 10,000 कितने बचे हमारे पास में गाइस, ये बचे हमारे पास में 800, ओके, ये आएगा मेरा D1। अब मैं क्या करूंगा D2 निकालूंगा, इसके अंदर D2 क्या होगा हमारे पास में A3 माइनस में A1 होता है, A2 हो जाएगा, A3 माइनस में A2 सॉरी A2, तो 11,664 माइनस में 10,800, तो कितना बता गया हमारे पास में 11,664 10,800, तो हमारे पास में ये बचेगा हमारे पास में 864, ओके, 4 का 4, 6 का 6, 16 में से 8 गया 8, ठीक 864 रुपए बचेगा। तो ये क्या है देखो गाइस, पहला D1 क्या है मेरा 800 आया, सेकंड D1 864 आया, D मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग आ चुका है, क्या है अलग अलग हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है, तो क्या ये क्या AP है, यदि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है गाइस तो AP नहीं होती, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए AP, यह एक AP नहीं है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो ओके, यदि आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा है, सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं, इन चारों पार्टों में से गाइस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मिल जाएगा या सिलेंडर वाला मिल जाएगा, ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट का इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो गाइस प्लीज यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।